स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी अब आपको, कैट की स्क्रीन? अदनान डरो नहीं, इस बार वो हाल नहीं होने वाला है। मुझे कमेंट में बताओ यार, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है, नज़र आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमज़ा आया है कि नहीं? उसका कोई अता पता नहीं है। CR ये है, देखें नाम लिया और आ गया। हमज़ा आपकी बहुत बड़ी उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह होगी इंशाल्लाह, कि याद किया और आप आ गए हो। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था वो हमने ब्लॉग्स के बारे में, ठीक है, पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिस उसके ऊपर नहीं हो सकी थी, कुछ सॉफ्टवेयर के इशू थे। ठीक है ना? तो आज जो है हम उस ब्लॉग्स को इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे ब्लॉग के बारे में, जिस तरह मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल मींस आइकन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्लोर की ड्राइंग है, कोई फ्लोर बना रहे हो, तो उसमें कुछ फ़र्नीचर ऐड करना चाहते हो या डोर्स या विंडोज़ ऐड करना चाहते हो, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक तरीका आपके पास ये होता है कि आपने जो है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, वन बाय वन। तो जब आप एक से ज़्यादा स्टोरी पे काम कर रहे होते हो, 10 स्टोरीज़ पे, 12 स्टोरीज़ पे, तो वहाँ पे फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मींस आपने हर एक फ्लोर के लिए बनाने होते हैं। तो उससे बचने के लिए एक हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। ये आपको रिबन पे सामने नज़र आ रहा होगा ऑटोकैड की। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ही विंडो बना लेते हैं। ठीक है, और उसको हम इस ऑप्शन में ब्लॉक ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसके अंदर सेव कर देते हैं। ठीक है, तो फिर जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है विंडो लगाने की, ठीक है, मैप के अंदर, तो हम इस ब्लॉक ऑप्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है, वहाँ पे जस्ट 2 क्लिक्स की मदद से विदिन 2 स्टेप्स जो है हम इसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ना कि जो है हम सेपरेटली लाइंस लगाएं और कंप्लीट उसको ड्रॉ करें। तो ब्लॉक का हमारे पास ये फ़ायदा है। ठीक है ना? तो आज हम एक सिंपल ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, उसमें विंडोज़ और डोर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और उसको हम एज अ ब्लॉक ऐड करेंगे कि ब्लॉक को यूज़ करते हुए हम उसको कैसे ऐड करते हैं। एंड जो इस वीक का लेक्चर है डायमेंशंस का। ठीक है, एंड एट द एंड अगर हमारे पास टाइम रह गया तो हम उसमें डायमेंशंस को देखेंगे कि डायमेंशंस आप कैसे लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रूम की वॉल्स हैं तो उसकी वॉल्स की थिकनेस, उसकी लेंथ, ये आप कैसे बताते हो। ठीक है, तो डायमेंशंस के स्टाइल्स कैसे होते हैं, डायमेंशन के यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एट द एंड देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ब्लॉग्स की मुझे स्लाइड दोबारा ऑन करने की ज़रूरत तो नहीं है, कि आप लोगों को मैं दोबारा PPT में, पावर पॉइंट में पढ़ा दूँ? क्या कहते हो? नीच डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करें? आई थिंक प्रैक्टिस सही होगी। मुझे कमेंट्स में दिया करें रिप्लाई। ठीक है, इससे फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है, तो टीचर भी बोर नहीं होता। ठीक है, बस आपने अगर टीचर को बोर नहीं करना है तो कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ऑटो कैड ऑन करोगे, ठीक है, लास्ट टाइम हमारे पास कुछ इश्यूज़ भी आ रहे थे डायमेंशंस के। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो है, हमने यूनिट सेट करने होते हैं। ठीक है, कि आप कौन से यूनिट्स पे काम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्चर यूनिट्स हैं, इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे आर्किटेक्चर ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए आर्किटेक्चर यूनिट सेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप आपने कमांड लाइन में UN टाइप करना है। ठीक है, UN, ठीक है, और इंटर कर देना है। ठीक है, UN टाइप किया और इंटर कर दिया तो आपके पास ये विंडो आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आप जो यहाँ पे ड्राइंग बनाने वाले हो, उसके क्या यूनिट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें होता है टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बना रहे हैं तो हम यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आर्किटेक्चर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि रेशो। ठीक है,
आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइंग है, ठीक है, उसकी लीनियर डायमेंशंस क्या होंगे, तो आपने जो है जस्ट 1/4 इंच सेलेक्ट करना है, ठीक है, 1.5 या 4, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपके पास, जस्ट ये क्लिक करना है। फ़िलहाल इसके बारे में मैं डिटेल में जाऊँगा आगे, जब जो ही हम थोड़ा एडवांस ड्राइंग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब हमारे पास इसका टॉपिक आएगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने इतना अंडरस्टैंड करना है कि 1/4 इंच का आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है, प्रिसीजन में। एंड इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें इंचेस ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। अगर आपके पास ये इंचेस सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपने इसको इंचेस में कर देना। अगर आप इसको ओपन करो तो ये आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाती है कि फ़ीट्स में, माइल्स में, ठीक है। तो फ़िलहाल हम जो ड्राइंग्स है हम इंचेस में बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मैं इंचेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली पहला स्टेप होता है, आपके यूनिट सेट हो गए, ठीक है, एंड इसके बाद ओके प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास यूनिट्स अब डिफ़ाइन हो गए, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है, तो पहले स्टार्ट ऐसे करते हैं कि पहले यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, मींस एक विंडो और एक डोर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको आप ब्लॉक में कैसे ऐड करोगे, फिर सेकंड स्टेप में हम उसकी तरफ जाएंगे। एंड फिर उसके बाद हम एक सैम्पल एक कमरे की ड्राइंग बनाएंगे और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने ब्लॉक है वो कैसे ऐड करना है, ठीक है ना। तो पहले स्टेप की तरफ जाते हैं। पहला स्टेप जो है उसमें हम एक विंडो बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी डोर पहले बनाते हैं फिर विंडो बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने आ जाना है रेक्टेंगल में। थोड़ा यहाँ पे आपके सामने रिबन्स है तो रिबन्स से यूज़ ज़्यादातर करूँगा कमांड्स, ठीक है। भी शॉर्टकट से हैं खान, इसलिए मैंने यूज़ किया, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आपने रेक्टेंगल देखे, मैं मोस्टली काम जो है रिबन से करूँगा क्योंकि आपके सामने आइकन्स होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद जो है पहला स्टेप है कि मैंने इसको रेक्टेंगल को, ठीक है, स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दें, ठीक है, क्लिक कर दिया। तो अब मैंने इसको डायमेंशन देने हैं, ठीक है। डायमेंशन मैंने देने हैं कि मेरे पास जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाता है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कमांड लाइन में @ ठीक है, @ टाइप करना है, ठीक है, कमांड लाइन में @ फिर उसके साथ आपने क्या करना है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये बेसिकली हम डोर है तो डोर को तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। एक बेसिकली आपके पास जो है हम टॉप व्यू बना रहे हैं ना डोर का, तो बेसिकली पहले उसका हम डोर की जो आपके पास लेंथ और विड्थ है वो हम शो करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चले हम कहते हैं इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो 3 इंच है, ठीक है, 3। एंड मैंने कमांड लाइन में आप देखते जाए, ठीक है, मैं जो वैल्यूज़ पुट करूँ @3 इंच, फिर कॉमा, एंड देन उसके बाद हाइट में कहता हूँ, चले फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो आपके पास 3 इंच जो है ना, ये 3 इंच आपके पास इसकी विड्थ है, थिकनेस जिसको हम कहते हैं डोर की, ठीक है, 3 इंच हो गई। एंड आप उसको कहते हो कि इसकी मेरे पास लेंथ कितनी है, ठीक है, डोर की। तो नॉर्मली लेंथ मैं ले लेता हूँ, चले 3 फीट ले लेता हूँ, ठीक है, 3। एंड मैंने फीट का निशान इसके साथ लगा दिया, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था इंटर के बटन के साथ, ये आपका इसका बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। एंड इंटर प्रेस कर देना। जो मैंने इंटर प्रेस किया तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली ये डोर जो है इसकी टॉप व्यू लेंथ बन गई है, ठीक है। ये डोर है, इसकी आपके पास विड्थ कितनी है, 3 इंचज़ है, एंड इसकी लेंथ आपके पास 3 फीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके साथ मैंने क्या शो करना है, इसके साथ यहाँ पे मैंने चौकाठ जो होती है जिसको आप कहते हो, ठीक है, जिसके साथ आपका डोर फिक्स होता है, वो यहाँ पे अब आपने शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से लाइन कमांड लेते जाएं और हर डायमेंशन में लाइन लगाते जाएं, लेकिन बेसिकली हमारे पास ये 4 साइड्स इक्वल है, मीन्स इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं है, तो हम रेक्टेंगल को दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल की कमांड आप नीचे कमांड लाइन में REC भी टाइप करके एंटर कर सकते हो, और आइकन को भी क्लिक करके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैंने आइकन को क्लिक किया
तो ये मेरे पास रेक्टेंगल की कमांड आ गई, एक्टिव हो गई है, ठीक है। देन इसी तरह आपने स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब मैं आ जाता हूँ इसकी थिकनेस की तरफ, ठीक है। और इस पे आपने ये बात भी गौर करनी होती है कि आपके पास वहाँ पे वॉल, जिस वॉल में आप लोग ये लगा रहे हो ना डोर, उसकी थिकनेस कितनी है। नॉर्मली हमारे पास जो इनसाइड वॉल्स होती हैं, ठीक है, घरों के अंदर जो रूम्स के दरवाजे होते हैं, उनके लिए हम 4.5 लेते हैं इंच, क्योंकि आपके पास वो वॉल जो होती है इनर वॉल वो 4.5 या 4.5 इंच होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेन डोर की जो घर का मेन डोर होता है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ का डोर बनाना चाहते हो तो वो नॉर्मली हमारे पास 9 इंच होता है, क्योंकि 9 इंच की वॉल होती है, आउटर वॉल्स होती है, ठीक है ना। तो चले ये मैं इनसाइड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसकी विड्थ जो है 3 इंच में ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह आपने कमांड लाइन में आना है, ठीक है। एट द रेट कैसे आता है, शिफ्ट को पकड़ के और फिर आपने जो 2 ऊपर नंबरिंग बटन में 2 होता है उसको प्रेस कर देना है, ठीक है, एट द रेट। देन उसके बाद आप डायमेंशंस कोई भी दे सकते हो। अच्छा, ये एज सच मीन्स स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आपके पास डोर की जो डायमेंशंस है वो चेंज होती रहती हैं। जस्ट आपने ये पॉइंट यहाँ पे देखना है कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है ना। तो मेन मकसद ही हमारा यहाँ पर ये, अब ये आपके पास मुख्तलिफ ड्राइंग्स में चेंज हो सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे 3 इंच दे देता हूँ, ठीक है। 3 इंच मैंने इसकी विड्थ दी है, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो मैं इसकी वॉल की थिकनेस देता हूँ, चले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वॉल की थिकनेस दे देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डायमेंशन ऐड करने से पहले आपने कॉमा लगाना होता है, ठीक है, कॉमा। एंड देन मैं नेक्स्ट डायमेंशन दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से 9 इंच, चले 9 इंच दे देते हैं, ठीक है, 9। और 7 इंच का आइकन आपने मस्ट ऐड करना है, तो ठीक है, शिफ्ट को पकड़ के और इंटर के साथ आपका ये आइकन्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। जो मैंने डायमेंशन ऐड कर लिए और मैं क्या करता हूँ, प्रेस इंटर मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरा रेक्टेंगल जो है वो डायमेंशंस बना के आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ पे मूव करना है या शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कमांड, इन दोनों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे मूव कर देता हूँ। मैंने इनको सिलेक्ट किया और मूव किया, मैं इनको यहाँ पे साइड पे मूव कर देता हूँ ताकि थोड़े से अच्छे तरीके से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो कार्ट का टॉप व्यू बनाया है, ठीक है, जो वॉल में कंस्ट्रक्ट होता है, तो इसको आपने यहाँ पे डोर के साइड पे शो करना है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसको आपने मूव करना है। तो मूव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मूव मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, लेकिन शॉर्टकट ये है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करना है, स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करो, ठीक है। कौन सा क्लिक करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास देखें सिलेक्ट की कमांड जो है वो मूव हो जाएगी। अब कर्सर को जहाँ पर भी घुमाओगे इसके अंडर जो भी आपके पास ड्राइंग का ऑब्जेक्ट आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लाया हूँ तो ये देखें हाईलाइटेड हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और फिर मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ राइट क्लिक, तो ये देखें अब इसका मतलब ये सिलेक्ट, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर आ जाए मॉडिफाई में, ठीक है, मॉडिफाई में आ जाए तो आपके पास पहली कमांड है मूव की, ठीक है। जो ही इसके ऊपर आप आइकन लाओगे तो देखें आपको ऑटोमेटिकली बता देगा ये मूव की कमांड है। फिर इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो वापस ला के आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसके किसी भी कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। जो ही आप उसके ऊपर किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करोगे ना और माउस के कर्सर को घुमाओगे तो देखें ये आपको ख़ुद ही बता रहा है कि आप इसको कहाँ पे मूव करके ले जाना चाहते हो। देखें ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से एक डॉटेड लाइन मुझे शो हो रही है और ये मुझे बता रहा है कि आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो जहाँ पे आपने इसको रिक्वायर्ड है। तो मैं कहता हूँ मैंने इसको यहाँ पे इस वॉल के साथ कॉर्नर पे मैंने मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ लाकर इसको एडजस्ट करके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास ये मूव हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम अक्सर गलती ये करते हैं कि ड्राइंग में जब भी आप लाइंस या कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हो तो उसको आपने जूम इन करके बाकायदा
एंड पॉइंट्स आपस में देने होते हैं, ताकि ये पॉइंट्स देखें। अब मैंने इसको जूम नहीं किया था और मैंने जस्ट मूव कर दिया, तो देखें इसका क्या मेरे पास मिस्टेक आई है कि दोनों के दरमियान में यहाँ पे कितना डिफरेंस है। तो ये डायमेंशंस में नॉर्मली मिस्टेक होती है, ठीक है। तो तरीका क्या होता है कि आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है जूम आउट करके। देखें दोबारा से आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने मूव की कमांड, ठीक है, सिलेक्ट करनी है। फिर आपने जूम इन करना है, ठीक है। एक पॉइंट आपने इसका सिलेक्ट किया जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है, ठीक है, और जहाँ पे आपने इसको मूव करना है वहाँ पे ला के देखें एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब जब इसको हमने जूम करके मूव किए तो देखें यहाँ पे अब ये कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास अब कोई मिस्टेक नहीं है। पहले जो मिस्टेक हुई थी वो हमने इसको जूम नहीं किया था, और जूम नहीं किया था तो हमें इसका एग्जैक्ट जो पॉइंट था ना, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट था, जहाँ पे इन दोनों ने मिलना था, ठीक है, वो पॉइंट हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था। अच्छा, ये था हमने इसका टॉप व्यू बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शो करेंगे कि बेसिकली ये डोर जब आपके पास ओपन होगा, ठीक है। अब मेरे ये स्क्रीन पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अब ये डोर आपके पास ओपन होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली जो है हमने एक कर्व यहाँ पे ड्रा करना है, कर्व की लाइन ड्रा करनी है। तो कर्व की लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, मुझे थोड़ा सा चैट में बताओ कैसे ड्रा कर सकते हैं हम, ताकि मुझे पता चले आप लोगों के माइंड में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कर्व ड्रा करना है, तो कर्व के लिए मैं लाइन को यूज़ करूँ, सर्कल को यूज़ करूँ, क्या आइडिया आ रहा है आपके माइंड में? कोई भी बता सकता है। हाँ बिल्कुल अदनान, नॉर्मली हम आर्क की कमांड जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बेसिकली आर्क को ड्रा करना है, तो आर्क भी आपके पास अब कहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक टूल्स होते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिक टूल्स, जो सामने ये आप अगर रिबन में देखें तो ड्राइंग, जहाँ पे ड्रॉ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ड्रॉ में आपके पास सामने लाइन की देखें आइकन है, उसके साथ पॉली लाइन है, देन सर्कल है, ठीक है, एंड देन उसके बाद आर्क है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आर्क भी कौन सा करना है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरी आपके पास एंटर हो जाती है लाइन, ठीक है। ये एक आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, ठीक है। इसमें आप देखें तो आपके पास डिफरेंट आर्क्स हैं, स्टार्ट सेंटर एंड है, स्टार्ट सेंटर एंगल है, ठीक है। ये एंगल्स के लिए ड्रॉ होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इनके बारे में हम देखते जाएंगे, लेकिन अब सिर्फ हमने यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमने सेंटर, स्टार्ट और एंड, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे डोर की ओपनिंग शो करनी है, तो उसके लिए हमने कौन सा आर्क यूज़ करना है, ये सेंटर, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। तो जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसको ड्रा कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले जो है ये बेस पॉइंट आपका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। जो भी आप पहला पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना, वो आपका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपने अब इसको जूम इन करना है, देखें पहला पॉइंट आपने क्लिक किया, आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने टॉप पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। और देखें जो ही हम इसको मूव करेंगे तो ये आपका, आई थिंक ये हमने जूम करके इसकी कमांड एक्टिव नहीं की है, दोबारा से आ जाते हैं, सेंटर, स्टार्ट, एंड, ठीक है। तो आपके पास ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, तो ये देखें अब जिसी तरह मैं माउस के कर्सर को ला रहा हूँ, देखें तो ये अब मुझे बता रहा है एंड पॉइंट मेरा, ठीक है। तो ये आपके पास अब एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो जो ही आप माउस को घुमाओगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको डोर की ओपनिंग जो है एक आर्क के ज़रिए एक
एंगल के ऊपर ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। तो डॉटेड लाइन जो है जब आपके पास स्ट्रेट हो जाएगी, देखें ये अब जहाँ पे मेरे पास डॉटेड लाइन स्ट्रेट हो जाती है, इसका मतलब है ये मेरे पास एग्जैक्ट लेवल में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास ड्रॉ हो चुका है। देखें इसकी मदद से जो है हम डोर की ओपनिंग ड्राइंग में बता सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये डोर है, ठीक है, ये डोर मेरे पास अगर ओपन होता है, ठीक है, तो ओपन होता है तो ये कितने एरिया में मेरे पास मूव होगा। तो ये किस लिए हम करते हैं, क्योंकि हमने डोर का जो है एंड पॉइंट देना होता है। ओपनिंग हम वॉल के अंदर जब देते हैं ना डोर की, तो इसके ज़रिए हम यहाँ पर ड्राइंग में शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पे क्या शो करनी है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ आपने यहाँ पे अब बेसिकली जिस तरह हमने डोर के साथ यहाँ पे ये चौकाट शो की थी, ठीक है, वॉल के अंदर, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हमने जो है चौकाट को शो करना है, ठीक है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह पहले हमने इसको बनाया था चौकाट को, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डायमेंशन हमारे पास सेम है, तो आसान तरीका ये है कि इसको मैं कॉपी कर लूँ, बेस्ट तरीका ये है। तो उसके लिए क्या कमांड आपने यूज़ करनी है, उसके लिए आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने कहीं पे भी इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर आ जाएं आप यहाँ पे मॉडिफाइंग टूल्स में। मॉडिफाइंग टूल्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें बिल्कुल मूव की कमांड के नीचे कॉपी की कमांड है, ठीक है। इसका शॉर्टकट आपके पास COP भी है, ठीक है, कमांड लाइन के ज़रिए, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो ही आप कॉपी क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये कॉपी की कमांड एक्टिव हो चुकी है। और कहीं पे भी ज्योमेट्री में ऐड कर ले जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिसको आप कॉपी कर रहे हैं उसके किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दें। एंड अब ये देखें जिस तरह मैंने मूव की कमांड को यूज़ किया था तो वो मुझे बता रहा था कि किस पॉइंट तक आपने ले जाना है। इसी तरह सिमिलरली कॉपी की कमांड भी ये देखें कि कहाँ पर आपने कॉपी जो है वो करना है। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, वही मिस्टेक दोहरानी नहीं है, आपने इसको जूम करना है, ठीक है। जूम करके आपने देखना है कि जहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो तो ये इससे पहले वाली जो ड्राइंग है उसके साथ कनेक्ट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अब ये देखें मैंने इसको जूम किया है तो ये लाइन देखें इसके साथ आप एग्जैक्ट कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जो ये आप क्लिक करोगे ना तो ये एक दफ़ा आपके पास कॉपी हो चुका है, ये दोबारा अब मीन्स ये कंटिन्यूस कॉपीज़ आप इसकी बना सकते हो। लेकिन अब मुझे दूसरी कॉपी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एस्केप दबा देता हूँ। एस्केप दबाता हूँ तो देखें मेरे पास ये ख़त्म हो जाती है लाइन, ठीक है, कमांड मैंने जो कॉपी की एक्टिव की थी। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास एक डोर जो है वो बन चुका है, ठीक है ना। सो इज़ दैट क्लियर। तो बेसिकली आपके पास अगर 12 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें आपने डोर्स हर फ्लोर पे बनाने हैं। तो बजाय इसके कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक डोर बनाया है और हर स्टोरी के ऊपर आप जाते जाएं और एक एक डोर बनाते जाएं, उससे अच्छा नहीं है कि एक दफ़ा हम बनाएं। और यहाँ पे हम इसको अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि ब्लॉक में कैसे ऐड करेंगे और फिर ड्राइंग में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को डोर बताया। अच्छा एक और पॉइंट, ये तो मैंने एक सिंगल डोर बनाया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मींस डबल डोर आपके पास आ जाए, मींस बिल्डिंग में कहीं पे मेन एंट्रेंस होती है, नॉर्मली मेन एंट्रेंस में आपके पास जो है वो डबल डोर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है। अच्छा अब तक आपने देखा हो तो मैंने सिर्फ इस एक डोर बनाने में कौन कौन सी कमांड्स यूज़ किए हैं। मैंने इसके अंदर रेक्टेंगल की कमांड यूज़ की है, ठीक है, मूव की कमांड यूज़ की है, मैंने इसके अंदर कॉपी को यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने अर्क को यूज़ किया है। तो देखिए अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पास ऑटोकैड खुद ब खुद ईज़िली जो है वो सारी कमांड्स यूज़ हो रही हैं और जो है वो आपको आसानी से आसानी होती जाएगी, ठीक है ना। एंड हमने आज जो है यूनिट्स थे, यूनिट्स को सेट किया। तो अच्छा मैं आ रहा था आपके पास कि हम जब नॉर्मली 2 डोर्स शो करना चाहते हैं तो उसके लिए अब कौन सी कमांड यूज़ करनी है। अब बजाय इसके कि मैं इसको दोबारा से बनाऊं, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि क्यों ना मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ, तो सेम वही आपने राइट क्लिक किया और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फुल ऑब्जेक्ट को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी की कमांड थी उसको एक्टिव करना चाहा, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब ये मेरे पास, ठीक है, एक्टिव हो चुकी। आपकी जब
ज्योमेट्री जब डॉटेड लाइन में शो होती है ना, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कॉपी कमांड अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप क्लिक कर लें इस ड्राइंग के अंदर, ठीक है, एंड ये आपके पास जो है अब कॉपी इसकी बन चुकी है। अब ये देखें कौन से पॉइंट पे आप इसकी कॉपी लेना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक फासले के ऊपर ला कर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉपी बन गई। अब मैं इसकी सेकंड कॉपी नहीं चाहता, तो अगर आप सेकंड चाहते हैं तो ये कंटिन्यूसली आप क्लिक्स करते जाएं तो ये आपके पास कॉपीज़ बनाता जाएगा। तो मुझे सेकंड कॉपी नहीं चाहिए, तो मैं एस्केप दबा देता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड मेरे पास फिनिश हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इसको डबल डोर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस देखना है। देखिए ये तो हमारे पास डोर जो है राइट साइड पे है, ठीक है। आप स्क्रीन की तरफ देखें तो ये राइट साइड जो है डोर है, ये आपके पास राइट साइड पे खुलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस डोर से इंटर हो रहे हैं ना, ठीक है, तो ये डोर से आप जब इंटर होते हैं तो ये डोर आपका राइट साइड पे खुलता है। लेकिन अगर ये डबल डोर होगा तो आपको यहाँ पे इसके एग्जैक्ट अपोजिट दूसरा डोर चाहिए होगा, जो कि आपकी लेफ़्ट साइड पे ओपन हो। आप इस दरवाजे से इंटर हो तो ये दरवाज़ा आपका लेफ़्ट साइड पे खुले। तो मीन्स शॉर्टकट में बात करने का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, हमने इसके बारे में एक कमांड पढ़ी थी, याद हो आप लोगों को? किसी को कुछ याद है? किसी भी ड्राइंग की हम अपोजिट कॉपी करने के लिए या अपोजिट कॉपी करने को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली अदनान, इसको हम मिरर कमांड कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको मिरर बताया था कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है, लेकिन वो उल्टी बनती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर मैं इसकी आम जिस तरह मैंने कॉपी कमांड यूज़ की, अगर वो मैं यूज़ करता तो सेम मीन्स डायरेक्शन में बनती, लेकिन मुझे तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा डोर को शो करना है। तो चले उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मिरर कमांड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऊपर मॉडिफाइंग टूल्स में आप आ जाएं तो बिल्कुल वॉइस इशू आ रहा है, और किसी को भी वॉइस इशू है? जो ही प्रॉब्लम हुआ अगर मुझे बताया करें, खैर है, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लिया करूँगा। जो भी अभी ठीक है, अभी भी मसला आ रहा है? हेलो, अभी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मैं मिरर कमांड अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है मॉडिफाइंग टूल्स में, ठीक है। मॉडिफाइंग टूल्स में, ठीक है भाई, मॉडिफाइंग टूल्स में आपने ये मिरर देख ले आइकन, ठीक है। ये जो ही इसके ऊपर आप कर्सर लाएंगे, सेकंड लाइन में, मॉडिफाइंग की सेकंड लाइन में कॉपी कमांड के साथ है बिल्कुल। आप इसको कमांड लाइन के ज़रिए भी कर सकते हो। कमांड लाइन में MI इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिबन से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद ये मुझे कहता है कि ऑब्जेक्ट मुझे बताओ कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपने जो है वो कॉपी करना है। तो मैंने तो इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो मैं इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मैंने इसको पॉइंट बताने हैं, ठीक है, कि कौन से पॉइंट पे मैंने इसकी कॉपी लेनी है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देना है, एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको पॉइंट बता देना है कि कौन से पॉइंट पे आपको कॉपी चाहिए। तो मुझे इसके जो है लेफ़्ट साइड पे कॉपी चाहिए, तो मैं इसके लेफ़्ट साइड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, देखें तो ये मेरे पास एग्जैक्ट जहाँ पे मैं माउस के कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है, देखें इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी, ठीक है। तो मैं इसको, अब मेरे लिए सेट है। देखें क्लिक करने से पहले आपने इसको देखना है कि ये एडजस्ट सही तरीके से है कि नहीं। देखें मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये देखें मेरे साथ इसकी जो कॉपी है ये भी मूव हो रही है। तो यहाँ पे अब मैंने इसकी बिल्कुल सीधी कॉपी मुझे चाहिए, तो मैं अपने माउस के ज़रिए इस डोर को बिल्कुल स्ट्रेट लाता हूँ, देखें
जो ही माउस को मूव करते जाएंगे आपके पास डोर स्ट्रेट होता जाएगा। तो जो ही ये मैंने देखे यहाँ पे पॉइंट पे लाया तो ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ, देखें तो ये मुझसे पूछता है कि एक और ऑप्शन मुझसे पूछता है, क्या कहता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो पहले आपने जो ड्राइंग सिलेक्ट की थी, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, जिसकी आपने मिरर लिए, उसको आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने डिलीट नहीं करना है, ठीक है, नो। तो ये मेरे पास पहले की जो कॉपी थी वो रह गई, ठीक है। तो अब ये देखें कि आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में डोर बन गया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू इसमें क्या है कि आपके पास ये सेंटर में यहाँ पे क्या शो हो रहा है, चौकाट शो हो रही है, ठीक है, वॉल के अंदर। तो डबल डोर जो हमारे पास नॉर्मली होते हैं उसमें तो आपके पास सेंटर में चौकाट्स नहीं होती, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको मैंने अब डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। जो ही दोनों के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड मॉडिफाइंग टूल्स में आपके पास ये है इरेज की कमांड, ठीक है। कमांड लाइन से ER भी इंटर कर सकते हो, और मॉडिफाइंग टूल्स में यहाँ से भी आप इसको क्लिक करते हुए देखें, जो मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास डिलीट हो चुकी है, ठीक है। देन कोई भी कमांड आप यूज़ करें ना तो उसके बाद लाजमी एस्केप प्रेस किया करें ताकि वो कमांड मेरे पास डीएक्टिव हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास डोर्स इन बन चुके हैं, ठीक है। हमने एक सिंगल साइड डोर भी बना दिए जहाँ पे आपके पास सिंगल डोर्स यूज़ होने हैं, ठीक है। और यहाँ पे डबल डोर्स यूज़ होने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमने अब तक इसमें मिरर की कमांड यूज़ की है, कॉपी की कमांड यूज़ की है, ठीक है। आगे चलें। अब तक क्लियर है तो तब आगे चलते हैं, ठीक है, मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा इसी तरह जो है आप लोग विंडोज़ भी बना सकते हो। विंडो बनाएं कि नहीं, क्या कहते हैं आप, विंडो भी बना के दिखाऊं या इसी को ही जो है आगे ऐड कर लेते हैं, और इसको ही आगे जो है ब्लॉक में ऐड कर लेते हैं, और फिर वहाँ से मैं आपको डोर्स एंटर करना बता देता हूँ, ठीक है। विंडोज़ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में चलो बता दूँगा। इसको हम ऐसे करते हैं, या चले ड्रा कर ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, विंडो बना लेते हैं, ठीक है। अब ये इसी जगह पे रहें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मूव जूम आउट किया और यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड पे आ जाते हैं इस एरिया में। अब यहाँ पे विंडोज़ बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसको मैं आप बता दूँगा कि आपको कि कैसे ऐड करने हैं। तो विंडो बनाने के लिए अब विंडो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो भी एक रेक्टेंगल की शेप में होती है ना। तो उसके लिए भी सिमिलरली आप कैसे रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या रेक्टेंगल की कमांड REC एंटर कर सकते हो। तो चले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेबन से रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया और स्क्रीन पे मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया, मैंने एक पॉइंट दे दिया। अब उसके क्लिक किया तो ये मेरे पास पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको क्या देनी होती है, मैंने इसको कमांड देनी होती है। कमांड किस चीज़ की देनी है, मैंने विंडो की मैंने इसको लेंथ देनी है कि मेरे पास विंडो की लंबाई कितनी है, और उसके बाद मैंने इसको विंडो की थिकनेस देनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो चौड़ाई नॉर्मली मैंने जिस तरह का आपको ये वॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास वॉल कितनी है, ठीक है। वॉल आपके पास 9 इंच की है तो 9 इंच देना है। वॉल आपके पास 4.5 इंच की है तो 4.5 देना है, क्योंकि आप 4.5 इंच की वॉल है तो उसमें विंडो 9 इंच की तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है। ये फिर इशू आ जाएगा आपके पास। तो चले इसको मैंने अभी कोऑर्डिनेट देने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट देने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है कमांड लाइन में, नीचे कमांड लाइन पे क्लिक करके, और कैसे एंटर करनी है कमांड्स, @Shift+2 तो @ आ गया। देन उसके बाद अब मैंने इसको लेंथ देनी है, मेरे पास लेंथ कितनी है विंडो की, तो 5 फीट है, ठीक है। तो फीट का मैंने इसके साथ आइकन, तो ये मैंने सॉरी ये तो मैंने इंचेस का कर दिया, फीट कर देना है, ठीक है। फिर कॉमा सेकंड डायरेक्शन में लेंथ देनी है। अब इसकी विड्थ क्या होगी मेरे पास, तो डोर्स मैंने बनाए थे 9 इंच के,
तो चलें इसको भी मैं 9 इंच कर लेता हूँ, ठीक है। तो 9 और इंचेस, ठीक है। देखिए इंचेस का इसके साथ आप निशान देख लें। एंड अब मैंने इसको दोनों डायमेंशंस दे दिए हैं, एब्सोल्यूट डायमेंशन इसको कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। एंड मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये मैं इंटर प्रेस किया, अब ये देखें ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है शेप ड्रा हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद मैंने जो है विंडो जो है, विंडो की मैंने अब इसमें थिकनेस देनी है, क्योंकि विंडो भी आपके पास खामखा आप अगर लकड़ी की विंडो है या एलुमिनियम की है जो भी है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना उसकी बॉडी की, विंडो की जो बॉडी होती है आपके पास। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि विंडो जो है, जिस तरह ये देखें प्रीवियस ड्राइंग में मैंने आपको बताया कि ये थिकनेस जो थी ये डोर की थिकनेस थी, इसी तरह यहाँ पे अब मैं विंडो की थिकनेस भी दूँगा। तो विंडो की थिकनेस कैसे आप दे सकते हो, उसके लिए एक इजी टूल है, जो कमांड हमने पढ़ी है उसको यहाँ पे अब यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने कौन सी कमांड पढ़ी थी, हमने ऑफसेट कमांड पढ़ी थी, ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड को अब यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मुझे जो है हर एक लाइन की एक ऑफसेट चाहिए होती है, ठीक है, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि हमने ये रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है। देखें मैं इसके ऊपर आइकन लाता हूँ ना तो ये मेरे पास सारा हाईलाइट होता है, मैं किसी एक लाइन की ऑफसेट कॉपी नहीं ले सकता। अगर मैं इस लाइन को थिकनेस के लिए यहाँ पे कॉपी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 इंच इस लाइन को मैं कॉपी लेता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे थिकनेस हो, तो ये मेरे पास सिर्फ इस लाइन को नहीं करेगा, ये मेरे पास इन सब लाइंस को करेगा, क्योंकि ये आपके पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, पॉली लाइन होता है। देखिए इसके ऊपर मैं आइकन लाता हूँ तो पॉली लाइन है, मीन्स ये सब कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कौन कमांड यूज़ होगी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, जहन पे ज़ोर दो, शाबाश बच्चों, मुझे बताओ कि मैंने पॉली लाइन को ख़त्म करना है, मैंने एक कमांड पढ़ाई थी आप लोगों को, कोई आइडिया है? एनीवन? एग्जैक्टली, ठीक है ना। हमने इसको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास हर एक जो लाइन है वो अलग अलग हो जाए, एक्सप्लॉइट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस ज्योमेट्री को आपने एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिया और कमांड लाइन में क्या टाइप करना है, एक्स, जो इसका शॉर्टकट है एक्सप्लॉइट का, ठीक है, एंड इंटर कर देना है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है ये एक्सप्लॉइड हो चुकी है, ठीक है। जो ही देखें अब मैं इसको जूम इन करके और लाइन के ऊपर अपना माउस का कर्सर लाता हूँ तो ये मुझे देखें क्या कहता है, ये अब लाइन है, ये पॉली लाइन नहीं है। पहले जो था ये मेरे पास पूरी ज्योमेट्री जो थी ये कनेक्टेड थी, ठीक है ना। तो अब जो है मैं इसका ऑफसेट ले सकता हूँ। तो ऑफसेट कमांड हमने कैसे देनी होती है ये मैंने आपको बताया था कि कमांड लाइन के ज़रिए भी आप दे सकते हो। तो चले मैं कमांड लाइन के ज़रिए OF इंटर करता हूँ एंड देखें जो ही मैंने OF लिखा तो आपके पास ये ऊपर एक मेन्यू शो हो जाता है कमांड लाइन के ऊपर कि आप वाकई मुझसे ऑफसेट की कमांड मांग रहे हो। तो मैं कहता हूँ यस, इंटर कर दिया। देन उसके बाद जो है आपने जो क्या है ऑफसेट कितना देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप डिफ़ाइन करना है, ऑफसेट आपने 1 इंच का देना है, ठीक है, या थिकनेस कितनी है विंडो की, चले 1 ही दे देते हैं, 1 इंच नॉर्मली होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 और साथ में इंच लिखता हूँ, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। अब मैंने इसको ऑफसेट भी बता दिया, ठीक है, एंड ऑफसेट डिस्टेंस भी बता दी। अब यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट जिसको मैंने कॉपी करना है। अब इस लाइन को मुझे कॉपी चाहिए, मैंने इस लाइन के ऊपर क्लिक किया और किस डायरेक्शन में चाहिए, आउटसाइड पे चाहिए, इनसाइड पे चाहिए, मुझे इनसाइड पे चाहिए।
तो मैं इसको इन साइड पे लाता हूँ और क्लिक करता हूँ, मेरे पास इन साइड कॉपी बन चुकी है। इसी तरह इस लाइन के भी मुझे चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास ये कमांड एक्टिव है, ठीक है। अब जिस भी लाइन को आप सिलेक्ट करोगे ना, तो ये आपको एग्जैक्ट जो है 1 इंच की जो है वो कॉपी देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास चेंज हो रहा है ऑफसेट, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंच से ज़्यादा देना है, तो फिर आपने दोबारा वो कमांड जो है वो रिपीट करनी होगी। लेकिन मुझे हर एक डायरेक्शन में 1 इंच चाहिए, तो बस मुझे दोबारा कमांड इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर भी क्लिक करता हूँ और इसको इनसाइड की तरफ लाता हूँ, तो देखिए इसने मुझे 1 इंच की कॉपी दे दी है। इसी तरह मेरे पास जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, सॉरी राइट साइड है, इसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ और इन साइड की तरफ लाता हूँ, देखिए मेरे पास बन गई है। इसी तरह मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर आता हूँ, लेफ़्ट साइड जो विंडो की बाउंड्री है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं इन साइड लाता हूँ अंदर की तरफ, तो मेरे पास देखें इसकी बाउंड्री बन चुकी है। अब मेरे पास जो विंडो थी, इसकी मैंने थिकनेसेस बता दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने इसका हाफ सेंटर पॉइंट बताना है, ठीक है, कि ये हाफ पे कहाँ पे विंडो बंद हो रही है, क्योंकि विंडो तो 1 नहीं होती नॉर्मली, आपके पास जो है 5 फीट की है। तो इसको हम चले मैं हाफ़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जो है फिर से एक लाइन ड्रा कर सकते हो या ऑफसेट दोबारा से ले सकते हो सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो चले मैं दोबारा से ऑफसेट लेता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में। ऑब्जेक्ट स्नैप को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि वाकई आपके पास वो ऑप्शंस एक्टिव हैं, मिड पॉइंट के या एंड पॉइंट के, जो भी किसी भी लाइन का आपको मिड पॉइंट या एंड पॉइंट बताता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्टिव है, तो इसमें अब इसको दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लाइन को ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखें लाइन की कमांड एक्टिव। अब ये लाइन देखें, इसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो इसके ऊपर मैं कर्सर लाता हूँ, तो देखें ये मुझे एक ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की शेप का आइकन मुझे ब्लिंक कर रहा था, शो कर रहा था। जो ही मैं इसके ऊपर लाइन लाया हूँ, तो देखिए मुझे कहता है ये इसका मिड पॉइंट है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और नीचे की तरफ लाया, देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये लाइन इसके मिड पॉइंट पे ड्रा हो चुकी है और मैं एस्केप दबा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक इशू है। इशू ये है कि थिकनेस आपने यहाँ पे विंडो की शो तो कर दी है, ठीक है, विंडो की थिकनेस तो शो कर दी है, लेकिन थिकनेस पे नॉर्मली लाइंस तो नहीं हम यहाँ से रिमूव करनी है, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस आपके पास नहीं होती। तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए मैंने इसको डिलीट करना है। लेकिन डिलीट करने के लिए अगर देखें मैं इसके ऊपर आइकन लाता हूँ डिलीट करने के लिए, तो मेरे पास देखें पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। मैंने पूरी लाइन तो नहीं डिलीट करनी, जस्ट सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये डिलीट करना है। तो इसके लिए कौन सी कमांड थी, एनीवन कोई बता सकता है? किसी भी हम लाइन का सिर्फ एक एग्जैक्ट पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं या कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम? एनीवन नोस? किसको कोई आइडिया है? उसके लिए मैंने 2 कमांड्स आपको बताई थी। किसी भी लाइन को हम जब एक्सटेंड करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मॉडिफाइंग टूल्स में आप आ जाएं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया था, ट्रिम की कमांड बताई थी, याद हो तो। एक ट्रिम की कमांड मैंने बताई थी और एक मैंने एक्सटेंड की कमांड बताई थी कि जो अगर कोई लाइन आपके पास ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइन हो जाए, उसको आप डिलीट करना चाहो, या कोई लाइन आपके पास कम ड्रा हो चुकी है और उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी कमांड? तो यहाँ पे अब मैंने सिर्फ इसको ये डिलीट करना है, तो मैं एक्सटेंड ट्रिम करना चाहता हूँ, तो सेम मॉडिफाइंग टूल्स में आप आना है और यहाँ से ये ट्रिम कमांड है, ठीक है, इसको एक्टिव करना है। क्लिक किया तो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक्टिव होगी और फिर इसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, ये अब हमारे पास डिलीट करने के लिए एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो जो ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, अब ये मेरे पास डिलीट करने के लिए एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो कौन सी लाइन मैंने डिलीट करनी है, देखें अब ये पार्ट मैंने डिलीट करना था। जो ही देखें मैं इसके ऊपर लाया हूँ, तो ये मुझे क्रॉस का रेड क्रॉस का निशान बता रहा है कि आपने यही हिस्सा इसका डिलीट करना है। तो मैंने एग्जैक्ट हमें यही करना है, तो इसके ऊपर आइकन ला के आपने क्लिक कर देना है। देखें ये डिलीट हो चुकी है। अब ये पार्ट डिलीट करना है, देखें ये भी डिलीट हो चुका है। इसी तरह मैंने जूम आउट किया
तो यहाँ पर देखें दूसरे कॉर्नर पे भी मैंने इसी तरह ये देखें ऊपर लाता गया, क्लिक करता गया, डिलीट होती गई, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो भी पार्ट आपने देखें डिलीट करना है। अब देखें ये पार्ट मैंने इसका यहाँ से ये भी डिलीट करना है। तो ये एक्स्ट्रा लाइंस जो थी मेरी विंडो में ये डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब एस्केप दबा देता हूँ। तो अब ये देखें ये आपके पास विंडो बन चुकी है। देखें अब इस विंडो को बनाने में हमने कौन सी कमांड्स यूज़ की है। हमने पहली कमांड रेक्टेंगल यूज़ की है, फिर उसके बाद जो है हमने ऑफसेट की कमांड, एक्सप्लॉइट की कमांड यूज़ की है, ट्रिम की कमांड यूज़ की है। सो देखें सिर्फ एक ड्राइंग बनाने में आपके पास कितने मॉडिफाइंग टूल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। आपने मॉडिफाई किया है इसको, ठीक है, इसके अंदर आपने चेंजेस किए तो उसके लिए आपने टूल्स यूज़ किए। अच्छा, अब आते हैं हमारे ब्लॉक्स के पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। अब नॉर्मली देखें आपने यहाँ पे ये डोर्स भी बना लिए, ठीक है, सिंगल डोर बना लिया, ये आपने डबल डोर बना लिए, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे विंडो बना ली है। अब इसको आपने ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स में ऐड करना है। ब्लॉक जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ब्लॉक एक हिसाब से आपके पास उसको आप क्या कह सकते हो, लाइब्रेरी कह सकते हो, ठीक है ना, लाइब्रेरी है। अब ये लाइब्रेरी के अंदर हम ब्लॉक के लाइब्रेरी के अंदर सेव कर लेते हैं। तो जिस टाइम हमें ज़रूरत होगी तो वहाँ से हम उठा के ड्राइंग में ऐड कर लेंगे। हमें दोबारा से ये जो 1 घंटा हमारा लगा है सिर्फ 2 डोर्स बनाने और विंडो बनाने में, ये हमारे पास इतना टाइम फिर दोबारा वेस्ट नहीं होगा। जस्ट यही डायमेंशंस के डोर्स और विंडो होंगे, सिर्फ हमने इनकी कॉपी लेके और वहाँ पे जो है वो ऐड कर देनी है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप इट्स क्लियर। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है, आप लोगों को। तो अब किसकी तरफ आते हैं, अब हमने इसको सेव कैसे करना है, ठीक है, ब्लॉक की लाइब्रेरी के अंदर। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपने आ जाना है, ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा ब्लॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, रिबन के ऊपर जो देखें ये सामने जो ऑटोकैड का रिबन नज़र आ रहा है इसमें ये ब्लॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक्स में आ जाएंगे ना तो नीचे आपके पास अक्सर, अच्छा 2013 किसी के पास है ना तो उसमें स्ट्रेट अवे यहाँ पर मेंशन होते हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू की ज़रूरत नहीं होती, जो नीचे हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप 2016 यूज़ कर रहे हैं, इससे एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसमें ये मेन्यू में नीचे आते हैं। अच्छा, ब्लॉक के ऊपर आने और फिर आपने यहाँ पे ये ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, इंसर्ट का ऑप्शन है, क्रिएट का है, एडिट का है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, ब्लॉक में आ जाना है और क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करना है। मैं जो ही क्लिक कर देता हूँ तो देखें मेरे पास विंडो ओपन हो चुकी है। अब ये मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। पहली इन्फॉर्मेशन मुझसे ये पूछता है कि इसका नेम बताओ। जो मैंने पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमने 2 डोर्स बनाए और एक विंडो बनाई है तो इसको 1 बाय 1 हम इसमें सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंगल डोर है तो मैं लिख लेता हूँ, चले लेट से मैं इसको कहता हूँ ये मेरे पास डोर 1 है, मैं लिखता हूँ DOOR डोर 1, ठीक है। मैंने इसको नेम दे दिया डोर 1। देन उसके बाद नेक्स्ट आपने अब इसमें सेव कैसे करना है, उसके लिए आपने जो है यहाँ पे ये ऑप्शन है पिक पॉइंट, देखें स्क्रीन के ऊपर ये नेम लिखा है, इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ है पिक पॉइंट, ठीक है। पिक पॉइंट का ये मतलब होता है कि आपने ड्राइंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें पिक पॉइंट का ये जो आइकन है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अब मुझसे पूछता है कि कौन सा आपने ड्राइंग इसमें या कौन सा आपने सेव करना है डोर, उसका मुझे एक पॉइंट बताओ, पिक करो। मीन्स उसको किसी भी उसके पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे तो मैं उसको जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये डोर है तो मैं इस डोर के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे ला के क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके ऊपर जो ही क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली विंडो दोबारा खुल गई। इसने जो है ये ड्राइंग पिक कर ली है, ये समझ गया कि आपने जो है इस पूरे ऑटोकैड का ये जो वर्क स्टेशन थे जिसमें आपने 2 डोर्स बनाए थे, विंडो बनाई थी,
इन तीनों में से ये समझ गया कि इसने जो है मुझे बताया यूज़र ने कि ये डोर 1 को सिलेक्ट करो, मैंने इसको पिक पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें हमने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ अब हमने इसको पूरा ऑब्जेक्ट बताना है, पूरा आपने इसको अब ये डोर बताना है। तो उस वो बताने के लिए आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाना है और ये लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस आइकन को आपने क्लिक कर देना है। सेकंड, पहला स्टेप आपने क्या किया, पहला स्टेप आप ब्लॉक में गए, ब्लॉक में क्रिएट ब्लॉक क्लिक किया, ठीक है, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप आपने क्या किया, आपने इसका नेम यहाँ पे दिया। थर्ड स्टेप आपने क्या किया, थर्ड स्टेप आपने इसको एक पिक पॉइंट दिया, क्लिक किया और ये इसको जो भी आपने ज्योमेट्री पिक करनी है उसको एक पॉइंट दे दिया। अभी फोर्थ स्टेप क्या करना है, फोर्थ स्टेप आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके देना है। तो मैं इसको ये क्लिक कर देता हूँ, इस ऑप्शन को, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अब ये वापस आ जाता है, मुझे कहता है मुझे ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैं विंडो में इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये देखें पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये अब सिलेक्ट हो चुका है। देखें जो ही मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, प्रेस कर देना है एंटर को, सिलेक्ट किया और फिर प्रेस इंटर। जो है मैंने इंटर प्रेस किया, देखें अब यहाँ पे ये ऊपर छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ऑलरेडी ये डोर शो हो रहा है, देखें तो इसने ये सेव कर लिया अपने पास, ठीक है ना। और अब मैं क्या करूँगा, जब जो ही इसने सेव कर लिया तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो ये डोर जो हमने बनाया था ये ऑटोकैड की लाइब्रेरी में सेव हो चुका है, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे किसी भी स्टोरी के ऊपर डोर ऐड करना चाहूँ तो मैं अब यहाँ पे देखें, जो ही मैं इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आया, इंसर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे देखें नीचे शो कर रहा है, मेरे इसकी देखें लाइब्रेरी में ये डोर 1 सेव हुआ है, देखें। इसी तरह मैं ये डोर 2 है, इसको भी मैं अब सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेम प्रोसेस को उसी तरह रिपीट करना है। दोबारा से आपने आ जाना है ब्लॉक के ऊपर, फिर क्रिएट ब्लॉक, ठीक है, क्रिएट ब्लॉक को क्लिक कर देना है। अब इसको नेम दे दो, ये मेरे पास डबल डोर है तो मैं इसको कहता हूँ लेट से डोर 2, DOO, कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है, डोर 2। मैंने डोर 2 यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पिक पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ इसको एक पॉइंट बताने के लिए, तो मैंने पिक पॉइंट क्लिक किया। तो यहाँ पे अब मैं कोई भी इसमें विंडो का जो है वो कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने एक पिक पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या देनी होती है, नेक्स्ट मैंने इसको ऑब्जेक्ट बताना है, सिलेक्ट करके बताना है, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया, देन उसके बाद क्या है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करके देना है। तो स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करें, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करें एंड इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट हो कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एंटर कर देना है। एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखें ऊपर अब जहाँ पे मैंने ब्लॉक डिफ़ाइन किए है तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने पिक कर लिया है इसको, और ये मैं ओके कर देता हूँ। तो अब ऑटोकैड के अंदर मेरा डोर 1 भी सेव हो चुका है, डोर 2 भी सेव हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरह मैं विंडो को सेव करना चाहता हूँ, तो सेम उसी तरह दोबारा आपने आ जाना है ब्लॉक में, क्रिएट ब्लॉक, देन यहाँ पे अब मैं इसको नेम दे देता हूँ विंडो का, W स्पेलिंग ठीक है ना, WINDOOW, विंडो, ठीक है, विंडो 1 दे देते हैं। चले अभी तक तो एक ही विंडो बनाई है। उसके बाद मैं एक पिक पॉइंट दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट क्लिक कर दें, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दें एंड इंटर कर दें, तो ये आपके पास विंडो भी और ओके। अब देखें मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑटोकैड में सेव हो चुके हैं। तो इसके लिए आपने ब्लॉक पे आ जाना है वापस, जो ही आपके पास मेन्यू ओपन होगा तो ये नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर आप आ जाएं और क्लिक करें ना, तो ये देखें इसमें ये सेव है, देखें डोर 1 भी सेव है, डोर 2 भी सेव है और विंडो भी सेव है। अब
कहीं पे भी ड्राइंग में मुझे देखें यूज़ करना होगा ना, तो ये यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। तो चले प्रैक्टिस करें, एक ड्राइंग बनाएं। क्या कहते हैं आप, एक रूम की ड्राइंग बना के उसमें ऐड करें या काफ़ी है? मुझे ये बता दें। समझ में आ रहा है आप लोग क्या कह रहे हैं? हेलो, लगता है आप लोग, हाँ। अच्छा, इसमें लास्ट चीज़ एक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देन काफ़ी किधर है यार, अभी तो काफ़ी टाइम क्लास में रहता है डियर। एक लास्ट चीज़ है, एग्जैक्टली हंसफ, ये हम जो है मिड तक जो है ये सब बेसिस करेंगे, ठीक है। मिड के बाद हम एडवांस ड्राइंग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ लड़के हैं जिनको ये चीज़ें क्लियर है, मोस्टली को नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये तो मैंने आप लोगों को एक रेडीमेड बना कर दी है ना, विंडो डोर्स, ठीक है। अक्सर जो होता है, अक्सर ड्राइंग्स आप देखते हो उसके अंदर बेडरूम्स के अंदर बेड्स इंटर हुए होते हैं, ठीक है, फर्नीचर इंटर हुआ होता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो वो ऑटो बेसिकली हर एक ऑटो कैड के अंदर जो है एक पहले से इसी तरह ब्लॉक्स की एक लाइब्रेरी पड़ी होती है, ठीक है। ऑटो कैड के जब आप इंस्टॉल करते हो ना, इसके साथ एक पहले से रेडीमेड जो होते हैं ना, ऑटोमेटिकली इसमें पड़े होते हैं। तो वो कैसे आपने उन तक अप्रोच करनी होती है, कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका आपको डायरेक्ट कैसे, आपने Ctrl+2 कमांड एंटर करनी है, Ctrl+2, ठीक है, Ctrl+2। जो ही मैंने देखे Ctrl+2 एंटर किया है, अब ये तो देखें आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। Ctrl+2 मैं साथ लिख भी देता हूँ कमांड लाइन में, कंट्रोल की और 2, ठीक है। ये शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप कमांड लाइन से एंटर करना चाहते हो तो उसमें ऐड, आई थिंक उसकी कमांड मुझे अभी याद नहीं आ रही, ऐड लाइब्रेरी, अगर किसी को याद हो तो मुझे हेल्प आउट कर सकता है। हाँ, ऐड सेंटर अगर आप कमांड लाइन से एंटर करना चाहते हो, वो भी मैं साथ लिख देता हूँ, ADCENTER, ठीक है। ये एक ऐड सेंटर आप लिख सकते हो कमांड लाइन में, या अगर डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट करना चाहते हो तो Ctrl+2, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने कैसे करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है, ये थर्ड ऑप्शन है ENUS है, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आ जाना है डिज़ाइन सेंटर, ठीक है, पहला फोल्डर है डिज़ाइन सेंटर, क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब आपको बता रहा है कि हाउस ड्राइंग है आपकी, या आपने किचन के लिए ड्राइंग चाहिए। तो चले मैं कहता हूँ मुझे हाउस ड्राइंग चाहिए फ़िलहाल। हाउस ड्राइंग के ऊपर क्लिक किया एंड उसके बाद फिर ब्लॉक्स में आ जाना है, ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्लॉक्स। एंड ये देखें, ये आपके पास अब यहाँ पे ये देखें, ये बाथ टब है। अब जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास बाथ टब आ गया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसमें इसको डायमेंशंस भी दे सकते हो, ठीक है। चले मैं कहता हूँ जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस है वही ठीक है, ठीक है। तो ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, अब ये मेरे पास आइकन में यहाँ पे ये बाथ टब आ गया। देखें, मैं इसको साइड पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास बनाया हुआ आ गया। ये हर एक ऑटोकैड में पहले से होता है। जिस तरह मैंने इसके अंदर विंडोज़ और डोर्स बनाए हैं ना, अब देखें ये चीज़ें मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे ये सहूलत मिल रही है। ये अब मैं किचन में, सॉरी किचन में नहीं, खैर वॉशरूम में बाथ टब जो है मैं शो करूँगा। देन इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास ये फ्रिज बना हुआ है। मैं फ्रिज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये फ्रिज आ जाता है, ठीक है। अगर आपने डायमेंशंस देने हैं, सेट करने हैं, तो डायमेंशंस भी दे सकते हो, ये हम इंशाल्लाह एडवांस ड्राइंग में पढ़ेंगे।
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट है। तो देखें ये साइड पे मैं ला के इसको रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फ्रिज आ गया। इसी तरह आपके पास और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखें हाफ़ सर्कल विंडो पहले से बनी हुई है। देखें अक्सर डोर्स के ऊपर हम विंडो जो है वो शो करते हैं। इसी तरह देखिए डिफरेंट विंडोज़ हैं आपके पास। लेट से मैं इस विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखें, और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, देखें। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास रूम्स के हैं। एंड इसी तरह आप जो है जे ओपन कैसे होता है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ओपन कैसे होता है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा से आ जाता हूँ। अब ये देखिए बताने का मकसद क्या था कि जिस तरह मैंने ये यहाँ पे पहले ये डोर्स बनाए थे, टू डोर्स थे, ये सिंगल डोर था, ये विंडो बनाई थी, लेकिन इसको मैंने फिर ब्लॉक में ऐड किया था। और अगर देखें मैंने फिर आपको दूसरा तरीका बता दिया कि ऑटोकैड के अंदर पहले से कैसे पड़े होते हैं। ये देखें ये आपके पास बाथ टब है, इसी तरह ये आपके पास ये देखें ये विंडो है, ये ऑटोकैड के अंदर पहले से एडवांस होती है, ठीक है। ये फ्रिज है किचन में शो करने के लिए। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ब्लॉक लाइब्रेरी, ठीक है, या डिज़ाइन लाइब्रेरी इसको हम कहते हैं। तो इसको कैसे हम लाते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका आपने Ctrl+2 एंटर करना है। कंट्रोल का जो बटन है आपके पास कीबोर्ड के ऊपर, देखें कंट्रोल जहाँ पे CTRL होता है, ये नॉर्मली कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे बॉटम में है ये बटन, ठीक है। कंट्रोल को पकड़ना है और कंट्रोल को प्रेस करके और फिर 2 को दबा देना, दोनों को एक साथ, ठीक है। कंट्रोल के बटन को प्रेस करके 2 को प्रेस कर देना, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास पहले कोई कमांड एक्टिव ना हो, ठीक है। कंट्रोल को मैंने पकड़ लिया है और फिर मैंने 2 को प्रेस किया, तो ये मेरे पास ये आ गई है, देखें। यहाँ से आप जो है आप देखें ये आपके पास पहला व्यू खुलेगा, देखें। तो यहाँ पे आ जाना है, आपके पास ENUS है, ठीक है। इसके पास एंटर, देन उसके बाद डिज़ाइन सेंटर। एंड अब चले किचन के लिए देखते हैं। मैंने तो पहले आपको रूम के बारे में बताया था, अब किचन का देखते हैं, ठीक है। ये किचन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्लॉग्स। अब ये देखें ये आपके पास सब किचन के आइटम्स हैं यहाँ पे। देखिए ये आपके पास ये यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन बता रहे हैं, ठीक है। अब किचन की ड्राइंग आपने बनाई है तो वहाँ पे आप ये देखें किचन में माइक्रोवेव ओवन को रख के शो करना है ड्राइंग में। या आपने जो है और क्या चीज़ होती है किचन में डिश वॉशर, ठीक है। या आपने डिश वॉशर शो करना है जिसमें बर्तन धोते हो, ठीक है, वो भी यहाँ पे ये लेके बना हुआ है। तो उसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये देखें साथ में यहाँ पे ला के मैं रख देता हूँ। ये देखिए डिश वॉशर आ गया। अब मुझे ये बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस तरह मैंने डोर्स बनाया था पहले से ही इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीका है, जो ही आप ड्राइंग बनाओगे इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है, कि जो ही आप ड्राइंग बना लोगे उसके अंदर जो है ब्लॉक्स को ऐड कैसे करोगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा है डोर्स और विंडो को बनाना, ठीक है। उसको फिर हम एज अ ब्लॉक के अंदर कैसे एंटर करते हैं। एंड थर्ड चीज़ जो हमने आज पढ़ी है वो है ब्लॉक लाइब्रेरी। जो आपके पास सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर जो है वो कैसे ब्लॉक्स जो है वो पहले से जो होते हैं वो मींस बने हुए पड़े होते हैं, उनको कैसे एक्सेस करना होता है। मंजफ सबर कर जो 3D की तरफ किधर जाते हो, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो ये आज का लेक्चर था आप लोगों का तो इसमें आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। एग्जैक्टली मैं 2D के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है कामरान। सो एनीथिंग आपको कुछ क्लियर ना हो, आई होप क्लियर होगा सब।
कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन ओपन करके आप लोग पूछ सकते हो। या कहीं पे भी किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई आज के लेक्चर में, चले एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं। उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक रूम के अंदर डोर को कैसे लगाओगे। ठीक है, एक जर्नली एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए रेक्टेंगल को क्लिक कर लेते हैं। रेक्टेंगल कहीं पे भी एंटर @ चले ऐसे करते हैं, रूम बना लेते हैं @10 फीट, 15 फीट एक रूम बना लेते हैं। ठीक है, 10 बाय 15 का रूम बना लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगानी है विंडोज़ और डोर्स। ठीक है, तो ये 10 बाय 15 का मैंने एक रूम बनाया है। तो इसके अंदर मैं थिकनेस, पहले वॉल थिकनेस ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए ऑफसेट कमांड आप यूज़ कर सकते हो। OF इंटर कर दिया, फिर उसके बाद आपने ऑफसेट डिस्टेंस देनी है। तो वॉल की थिकनेस कितनी होती है, यहाँ पे चले मैं 9 इंच दे देता हूँ। 9 इंच इंटर कर दिया। अब देखें ये इसको मैंने डिस्टेंस दे दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो है मैं डोर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ पे ये जो डोर बनाया था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मूव करूँ और यहाँ पर ले आऊँ। लेकिन चले ये इमेजिन करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे और ड्राइंग नहीं है, मैंने ब्लॉक से इसको कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए आपने ब्लॉक पे आ जाना है, इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कौन सा डोर यहाँ पे ऐड करना है, मैंने चले यहाँ पे डबल डोर या सिंगल डोर। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे सिंगल डोर ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे ला के मैंने जो है इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको जूम करके, लेट से मैंने यहाँ पे इसको जूम थोड़ा सा और कर लें क्योंकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स का पता चल जाए। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं ला के इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये देखें मैंने इस रूम के अंदर जो है ये दरवाज़ा लगा दिया है। लेकिन अब यहाँ से एक्स्ट्रा लाइंस कैसे रिमूव करनी है, तो वो मैंने आपको बताया। कौन सी कमांड, ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें और ये लाइन मैंने डिलीट करनी है। देखें ये एक्स्ट्रा लाइंस, और इनके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट हो चुकी हैं। और ये आपके पास एक रूम है, उस रूम का देखें आपके पास ये डोर आ चुका है। ठीक है ना, एंड चलें अगर इसको हम एज अ वॉशरूम लेते हैं तो ये जो मैंने पहले ब्लॉक यहाँ पे पेस्ट किया था, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें और मूव की कमांड इंटर कर दें और देखें इसको मैं यहाँ पे ला के अपनी ड्राइंग के अंदर इंटर कर दिया। तो ये देखें ये आपके पास एक हिसाब से वॉशरूम, देखें ये। अब ये मैंने आपको बता दिया वॉशरूम के अंदर डोर कैसे लगा। वॉशरूम के अंदर आपके पास देखें ये बाथटब कैसे हो गया। इसके अंदर चलो विंडो को भी लगा देते हैं। तो उसी तरह ऑलरेडी हम इसमें ब्लॉक में जो है वो चीज़ें ऐड कर चुके हैं। तो ब्लॉक पे आ जाना है, इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं विंडो लगाना चाहता हूँ, खिड़की। तो विंडो के ऊपर क्लिक किया, देखिए विंडो मेरे पास आ चुकी है। अब इसको कहाँ पे लगाना है, मैं इसको इस दीवार पे लगाना चाहता हूँ। तो मैंने इस दीवार के ऊपर ला के इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये इस कॉर्नर पे, क्योंकि इस साइड पे आपके पास बाथटब है तो बाथटब के साथ आप नॉर्मली विंडो नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास विंडो लग चुकी है। ठीक है ना, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको आइडिया कुछ ना कुछ। सो इतना काफ़ी आई थिंक।